क्या महिलाओं के खाते में हर महीने पैसे भेजना चुनाव जीतने का नया फॉर्मूला बन गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में ऐसी योजनाएं चुनाव से पहले शुरू हुई और कई जगहों पर सरकार दोबारा सत्ता में भी आई। लेकिन महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीएजी की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के अतिरिक्त खर्च और हजारों अपात्र लोगों को लाभ मिलने का दावा किया गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। महाराष्ट्र सरकार ने जून 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाते थे। माना गया है कि इस योजना ने विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को बड़ा राजनीतिक फायदा पहुंचाया। लेकिन अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए लगभग 29,693 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जबकि सरकार ने करीब 33,237 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, यानी बजट से करीब 3500 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए हैं। सीएजी का कहना है कि इस अतिरिक्त खर्च का संतोषजनक कारण सरकार नहीं बता सकी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विस्तृत वर्ष के आखिरी 3 महीनों में ही लगभग 15,500 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी राशि वास्तव में तत्काल खर्च करने की जरूरत थी? सबसे बड़ा खुलासा लाभधारियों के सत्यापन को लेकर हुआ। सरकार ने बाद में जांच शुरू की तो 92 लाख लाभधारियों के नाम सूची में हटाए गए थे। इनमें ऐसे लोग भी थे जो योजना की शर्तों पर खरे नहीं उतरे। कुछ परिवारों की आय तय सीमा से अधिक थी, केवाईसी नहीं कराया था, कुछ सरकारी कर्मचारी थे और करीब 29,000 पुरुष भी महिलाओं के नाम पर इस योजना का लाभ ले रहे थे। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि चुनाव और आचार संहिता के कारण शुरुआत में तभी लाभधारियों का सत्यापन करना संभव नहीं था। बाद में पात्र और अपात्र लोगों की पहचान कर सूची में सुधार किया गया। दरअसल महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं अब कई राज्यों में लागू हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। कई अध्ययनों में यह भी सामने आया कि ऐसी योजनाओं से महिलाओं की बचत बढ़ी है और वे परिवार की ज़रूरतों पर अधिक खर्च कर पा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बिना सही जांच के बड़े पैमाने पर पैसे बांटे जाएं तो इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ सकता है और शिक्षा व्यवस्था तब तथा बुनियादी सुविधाओं जैसी दूसरी क्षेत्रों में बजट पर असर पड़ सकता है। यानी महिलाओं को आर्थिक सहायता देना एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या सही लोगों तक पहुंच रहा है इसका लाभ और सरकारी खर्च पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए। क्या महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं जारी रखनी चाहिए या पहले लाभार्थियों का सख्त सत्यापन होना चाहिए? आपकी राय क्या कुछ है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।